कविता, पहले तो आपको विजयादशमी की, दशहरा की ढेर सारी आपको भी। शुभकामनाएं। जी हाँ, देखिए अनिश्चितता का माहौल तो है, क्योंकि अगर ये फंडिंग अगर रुकती है अमेरिका में, शटडाउन अगर होता है, तो जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उन पर असर पड़ेगा और उससे जुड़े करीब जो 8 लाख जो फेडरल वर्कर हैं उनके लिए सैलरी का संकट भी खड़ा हो जाएगा। तो ये चिंता है, लेकिन इन चिंताओं को बाजार ने कल के सत्र में पूरी तरह से दरकिनार किया है और अमेरिका में तीनों के तीनों जो इंडेक्स हैं वो डे हाई पर जाकर बंद हुए हैं। तीसरे सत्र में हमने डाउ जोन्स में तेजी देखी है और 80 अंक डाउ जोन्स चढ़ा है। नेस्डेक की बात करें तो वहां पर हमने देखा कि 68 अंकों की तेजी रही। S&P 500 भी डे हाई पर जाकर बंद हुआ और वहां पर तेजी रही है 27 अंकों की। देखिए, जो रिपब्लिकन्स हैं वो इस फंडिंग बिल को सेनेट में पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। 2 प्रयास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये देख रहे हैं कि तनातनी बनी हुई है। कल जेडी वैंस का, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनका स्टेटमेंट भी आया था कि डेमोक्रेट्स इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, उम्मीद करते हैं। देखिए, होता ये है कि हाँ, एक दो हफ्ते की वो तनातनी रहती है, फिर वो चीज़ें हो ही जाती हैं अल्टीमेटली। फिलहाल के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि ये ऐसी चिंता है कि जो काफ़ी लंबे समय तक आगे बाजारों को परेशान करेगी और बाजारों को ये चीज़ परेशान करती भी नहीं है। इस बार हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। लेबर मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, अमेरिका की ग्रोथ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इसके चलते हम देख रहे हैं। अदरवाइज तो कोई ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें कविता, तो हम देख रहे हैं कि निकेई में लगातार चौथे सत्र में कमजोरी है और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निकेई करीब 350 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। कोरिया के बाजार में हम देख रहे हैं कि कल थोड़ा सा माहौल ढीला सा था, आज थोड़ी सी वहां पर मोमेंटम गेन करने की कोशिश हो रही है, हल्की तेजी पर कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर अन्य संकेतों की बात करें, सोना लगातार हम देख रहे हैं कि नए रिकॉर्ड पर जा रहा है और अमेरिका में देखिए जिस तरह से शटडाउन का रिस्क है, इसके अलावा अगर दरें आगे घटती हैं तो बॉन्ड से कुछ पैसे फ्री होंगे। तो इन चीज़ों के चलते सोना लगातार चमक रहा है। हम देख रहे हैं कि भाव जो है $3890 के आसपास है, रिकॉर्ड हाइस के आसपास बना हुआ है। यही नहीं, क्रूड की बात करें, सप्लाई सरप्लस के चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड के भाव में थोड़ी सी नरमी है और भाव जो है ब्रेंट क्रूड का $67 प्रति बैरल के आसपास है। अगर हम यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है और ना ही डॉलर इंडेक्स में कोई खास हम चेंजेस देख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड 4.15 पर है और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98 के आसपास डॉलर इंडेक्स बना हुआ है।